नमस्कार स्टूडेंट एमपी नर्सिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हमारा जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करवाइए, इससे हमको आसानी रहेगी नेक्स्ट जो हमारा पेपर है उसको करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व भी करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको बता दूं ये बॉटनी का है, इसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी का भी स्टडी करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, सिलेबस ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहे। ठीक है, तो बॉटनी का है ये, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। बॉटनी का जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि द पोलरिटी ऑफ द कोऑर्डिन स्टैंडर्ड इज, यानी कि जो कोऑर्डिन स्टैंड होता है कि ध्रुवीयता होती है। स्टूडेंट पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिंदी में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, बिकॉज आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ होगा। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो, इंग्लिश में भी दिया होगा ऊपर। जैसे कि अगर यहाँ पर कोडोन रज्जु को किसी को समझ में नहीं आता है तो ऊपर दिया हुआ है कोऑर्डिन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कोडोन रज्जु की कोऑर्डिन स्टैंडर्ड की ध्रुवीयता होती है दोनों में से किसी भी दिशा में, दोनों और 3 डेज से 5 डेज दिशा में, या फिर 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में। पहले तो आपको सोच के बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सोच लिया होगा अपने माइंड में, वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है चारों में से, ए बी सी डी में से। ठीक है, कर लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से कम की ओर होता है। पानी जो है वो ज़्यादा से कम की ओर ही जाता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि ज़्यादा से कम की ओर ही जाती है कोई भी चीज़ हो गई। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको ट्रिक के साथ, ताकि भूलो नहीं। ठीक है, क्लियर है। अब चलते आगे की ओर। ये देखिए 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में, बॉटनी का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज होब हाइपोथेसिस, यानी कि वोबल परिकल्पना क्या है। व्हाट इज होबल हाइपोथेसिस। डीजेनरेसी ऑफ स्मॉल जीन, डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड फेज, डीजेनरेसी ऑफ द थर्ड फेज, डीजेनरेसी ऑफ द फर्स्ट बेस। ठीक है, बेस दिया हुआ है, फेज नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। ये टोल से लिया गया क्वेश्चन है बॉटनी का। सो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा डीजेनरेसी ऑफ द थर्ड बेस। ठीक है, ये होती है वोबल परिकल्पना। करेक्ट, याद रह जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको ताकि अच्छा सा दिख जाए आपको। कोई भी दिक्कत हो तो बोल देना कमेंट करके, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, मेडिसिन से है कि मोरफिन एंड कोडीन आर एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द हेलुसिनोजेनस प्लांट विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सोर्स ऑफ मोरफिन एंड कोडीन। मोरफिन और कोडीन को तो आप जानते होंगे, नशीले पदार्थ है। ठीक है, बट इसका यूज मेडिसिन में भी किया जाता है। मोरफिन का जो यूज है हमारी जो डिलीवरी होती है माताओं बहनों में, उनमें यूज किया जाता है ताकि दर्द से रिलीव मिल सके उनको। ठीक है, तो ये जो मोरफिन और कोडीन है इनका यूज मेडिसिन में किया जाता है, बट कुछ लोग होते हैं जो इसका ज़्यादा उपयोग दुरुपयोग करते हैं, नशे के तौर पर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है मोरफिन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मोरफिन और कोडीन एक होलुजोनेसिक पादप से प्राप्त अर्क है, निम्नलिखित में से कौन मोरफिन और कोडीन का एक स्रोत है। यानी कि ये किससे प्राप्त होता है, हमारा जो मोरफिन है कोडीन है ये किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है आपके पास पोपी यानी कि पोस्ता, कोका लीव यानी कि कोको की पत्ती से, या फिर कैनबिस से, या फिर पेनिसिलिन से। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो पेनिसिलिन है तो आएगा नहीं, 3 में से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी सिलेक्ट कर लो, कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या आएगा और क्यों आएगा। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पोपी पोस्ता। ठीक है, यहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है, यानी कि आपने देखा होगा इस प्रकार का गोल सा होता है पोस्ता, जिसमें चीरा लगा के यहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। हमारे जो मोरफिन है कोडीन है इसको पोस्ता से। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। करेक्ट। अब चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का,
द प्रेजेंस ऑफ स्पेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द स्टेम हुडी इन द डाइकोट प्लांट, यानी कि यहाँ पर हिंदी में पढ़े कि उपस्थिति द्विबीजपत्री पौधों में तने को काष्ठीय बनाने के लिए उत्तरदायक होती है। किसकी उपस्थिति द्विबीजपत्री पौधों में तने को काष्ठीय बनाने के लिए उत्तरदायक होती है? आपके पास ऑप्शन है क्लोज वस्कुलर बंडल यानी कि संवर्धित संवहनी बंडल, कंजेंटाइल वस्कुलर बंडल, या फिर रेडियल वस्कुलर बंडल, या फिर ओपन वस्कुलर बंडल। बताइए किसकी उपस्थिति द्विबीजपत्री पौधों में तने को काष्ठीय बनाने के लिए उत्तरदायी होती है? बॉटनी 12 से पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ए बी सी डी इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है अपने माइंड में। इसके बाद इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, कर लिया होगा आपने, सही हो या गलत हो बट कर लेना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा कि हमको क्या आता है और क्या जाता है, हम कितनी गहराई में है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, ओपन वस्कुलर बंडल। ठीक है, की उपस्थिति द्विबीजपत्री पौधों में काष्ठीय बनाने के लिए उत्तरदायी है। चलते आगे की ओर। कमेंट करके बताना स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे इजी है या हार्ड है। ठीक है, अगला है हमारा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हिरुदिन के संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला पौधा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओराइजा सेविटा, ब्रेसिका नेपस, या फिर गॉसिपियम, या फिर जियामेज। कोई भी वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहेगी। ठीक है, तो कर लिया होगा आपने कोई भी वन ऑप्शन सेलेक्ट। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ब्रेसिका नेपस। ठीक है, ये जो प्लांट होता है, आप अगर इसको नहीं जानते हो तो आपका जो गूगल है वहाँ पर जा इसको लिख दीजिए, ब्रेसिका नेपस आपको दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पर जो अदर चीज़ें दी हुई वो भी आपको सर्चिंग में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एक्वेटिक फूड चेन द मैक्सिमस बायोटेक्निक डीटीटी, यानी कि एक जलीय खाद्य श्रृंखला में डीटी के अधिकतम जैव आवर्धन या जैव आवर्धीकरण बायोमैग्निफिकेशन को निम्न में देखा जा सकता है। किसमें देखा जा सकता है बताइए? जू प्लैंकटन में, या छोटी मछली में, या फिर मछली खाने वाले पक्षियों में, या फिर बड़ी मछलियों में। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मछली खाने वाले पक्षियों में। ये तो हर बच्चे को आ गया होगा, सिंपल सा जो क्वेश्चन था हमारा। सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो हार्ड भी पूछे जाते हैं। आपको बैक्टीरिया वाला चैप्टर है वो पढ़ लेना है, वायरस वाला चैप्टर वो पढ़ लेना है, कवक वाला चैप्टर उसको भी पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने नहीं पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबका राइट जाना चाहिए, मेंडल वाला, आनुवांशिक जेनेटिक्स। हरी फली वाले शुद्ध लंबे मटर के पौधे और पीली फली वाले बौने मटर के पौधों के बीच संकर 16 में से कितने छोटे F2 पौधे उत्पादित करेगा? बताइए। मेंडल के नियम, मेंडल वाला चैप्टर आपको पता होगा, आनुवांशिकी चैप्टर वाला पता है आपको, तो आप इसको कर सकते हो। जेनेटिक्स से लिया गया क्वेश्चन से और हमेशा पूछा जाता है। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, F1 F2 पता है ना, वो वाली स्टेप आपको निकालनी आती होगी। एक तरफ आपको वन लक्षण लिख देने हैं और इधर दूसरे उसको क्रॉस मैचिंग करानी होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं बता देना, हार्ड आ रहे हैं या ईजी आ रहे हैं? हमारा 2019 का पेपर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुक्रम में लाइकेन को अग्रणी प्रजाति माना जाता है? ठीक है, लाइकेन से हमेशा क्वेश्चन बनता है, नीट में भी लाइकेन से क्वेश्चन बनाता है कि लाइकेन जहाँ पर अधिक है तो बताइए वहाँ पर प्रदूषण अधिक है या कम है। इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, यानी कि आपको पता हुआ होना चाहिए कि लाइकेन किसको प्रेजेंट करता है किसी भी अगर वातावरण में है तो। इस प्रकार का क्वेश्चन था और ये आपको पता है, सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुक्रमण में लाइकेन को अग्रणी जो प्रजाति माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है,
दिखाई दे रहे होंगे। सो आपको बता देना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिराक्स। ठीक है, जिराक्स हो जाएगा, शुष्क तारंबी जिराक्स। ओके, क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। नहीं होता है, बताइए। इसका राइट ऑप्शन है मटर। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। जानते तो ना इस और को भी, यहाँ पर अरंडी को भी जानना है, काली मिर्च को भी जानना है, जो को भी जानना है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर पिज्जा हो जाएगा, मटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, स्टूडेंट हार्मोन से क्वेश्चन बनता है और स्पेशल वीडियो अवेलेबल कराऊंगा मैं आपके लिए, जो हमारा ह्यूमन हार्मोन है और प्लांट हार्मोन है, इसके ऊपर। ठीक है ना, बस आपके लाइक आने चाहिए, सब्सक्राइबर आने चाहिए और वीडियो को सपोर्ट मिलना चाहिए, तब थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और क्या, अच्छा बनाने के अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ लाइक आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, अच्छे से कमेंट आ रहे हैं, तो फिर रेस्पॉन्स मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अगर प्रभावित यानी कि एपिकल डोमिनेंस को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एथिलीन, साइटोकाइनिन या फिर गिबेरिन या फिर ऑक्सिन। क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा हार्मोन अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो ना ये वाला टॉपिक, तो ऊपर देख लेना कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन यूज टू कंट्रोल एपिकल डोमिनेंस, यानी कि नियंत्रण करने में एपिकल डोमिनेंस। तो सीधी सी बात है, तो ऑक्सिन ही है। ठीक है, ऑक्सिन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूड प्रिजर्वेशन से लिया गया है, थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम ये कर लेते हैं एडजस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग फूड प्रिजर्वेशन बाय सुगरिंग मेथड। फूड प्रिजर्वेशन यानी कि भोजन को लॉन्ग टाइम तक सही रखना, खराब होने से बचाए रखना। तो आपको पता है कि कौन कौन सी विधियाँ हैं। घरेलू तो आप जानते होंगे कि ऑयल है, शुगर है, नमक, साल्ट वाली नमक है। ठीक है, इन चीज़ों से हम फूड को लॉन्ग टाइम तक सही रख सकते हैं इनके थ्रू। तो यहाँ पर शुगरिंग विधि पूछी है हमने, शुगर वाली। ठीक है, तो क्या पूछी है इन्होंने कि शुगरिंग विधि द्वारा खाद्य से निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। यह प्रक्रिया सूक्ष्म कोशिकाओं को निर्जलीकृत छोड़ देती है, यानी कि वो शुगर होती है ना, वो क्या करती है वो हमको बताना है। शुगरिंग रोगाणु में प्लास्फोरेलिसिस का कारण बनती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये भी नहीं होगा। चीनी जो होती है ना, नमी और संरचना को कम करने के लिए एक गैर आयनिक आद्रता है, या फिर शुगरिंग का उपयोग जैम और जेली में किया जा सकता है। बताइए स्टूडेंट, राइट ऑप्शन क्या होगा अपने माइंड में, वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा यहाँ पर ये वाला थर्ड, यानी कि चीनी नमी और संरचना को कम करने के लिए ये कम कर देती है, यानी कि आर्द्रता को कम कर देती है चीनी, इसलिए लॉन्ग टर्म तक चीज़ें रह जाती है। जैसे कि आपने रसगुल्ले देखे होंगे, गुलाब जामुन देखे होंगे, लॉन्ग टर्म तक इसको रखा जाता है। ठीक है, अचार तो आपने देखा है होगा, इसके लिए तेल यूज होता है, फिर अचार हमारा लॉन्ग टर्म तक रह जाता है। ठीक है, पिकल, अचार। और साल्ट से हमारा जो मांसाहारी जैसे मछली हो गया, कोई भी मीट हो गया, उनको साल्ट में रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था कि शुगर में जो प्रिजर्वेशन के लिए रखा जाता है, तो उसमें ऐसा क्यों होता है कि वो लॉन्ग टर्म तक रह जाता है, तो वो नमी को सोख लेती है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट का सही जाना चाहिए, ये बॉटनी का राजा है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ मेल गैमेट सी इन 100 पोलन ग्रेन। 100 यानी कि 100 परागकणों में देखे जाने वाले नर युग्मकों की कुल संख्या होती है। दिमाग लगाना है थोड़ा सा। 100 परागकणों में देखे जाने वाले नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट की कुल संख्या होती है। तो आपने अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के 12th पढ़ी होगी, जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि NCERT 12th इज ए बेस्ट इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर इंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, बताइए। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जो 100 दिए हुए हैं इनका डबल कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो परागकणों में देखे जाने वाले नर युग्मकों की कुल संख्या डबल हो जाएगी, यानी कि 200 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन
2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 200। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में देखे जाने वाला अलैंगिक बीजाणु नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल स्पोर सीन इन प्लांट। कौन सा नहीं देखा जाता, एकाइनेट या फिर जाइगोस्पोर या फिर एलेपोस्पोर या फिर जूस्पोर। बताइए। चल बीजाणु ये सब आपने पढ़ा होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके ऊपर भी मैं स्पेशल वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, नो टेंशन। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में देखे जाने वाला अलैंगिक बीजाणु नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है, युग्माणु यानी कि जाइगोस्पोर नहीं है, जबकि एकाइनेट, एप्लोस्पोर, जूस्पोर है। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज आपको पता रखनी है। नहीं है यहाँ पर थोड़ा सा इस पर फोकस करना, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस में है, तो ऑटोमेटिक आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की नॉलेज यहाँ पर चेक की जाती है हमारे एंट्रेंस एग्जाम में। अगला है हमारा निम्नलिखित में से निम्न में से कौन से पौधे स्त्रीधानी मादा प्रजनन अंगों को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो आर्गिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। केवल पाइनस, केवल सेलेजिला। मैंने बोला ना एनसीईआरटी से बनते हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वहाँ के। ये केवल प्यूनेरिया। बताइए। एनसीईआरटी मैंने पढ़ी हुई है, सारे एनसीईआरटी मैंने पी रखी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सारे तीनों ही आएंगे, यानी कि उपयोग सभी आएंगे। ऑल ऑफ दीज सिंपल। ठीक है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली समझो वो कुछ भी कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन स्थलीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला स्थिर यौगिक है। द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड टू बी प्रोड्यूस आफ्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन। बताइए कौन सा है वो। ग्लूटामिक, नाइट्रेट, अमोनिया या फिर नाइट्राइट। सो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, सो हमने यहाँ पर बात की बॉटनी के 1 से 50 तक। ये पार्ट फर्स्ट है हमारा। अगला जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें 16 से 30 तक हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी बॉटनी क्लियर हो जाएगी ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, इसके बाद हम जूलॉजी पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना है, ताकि ये सब अगले आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक और कमेंट कीजिए आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो।